मॉर्निंग दोस्तों। और मैं बस नहाने जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। अच्छा हुआ नहीं गई, वरना 2 मिनट और मैं चली गई होती ना। मैं एक्चुअली एक्लेयर खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कल शाम को बच्चे लोग के लिए, पर अच्छी वाली है। जैसे हम लोग चाइल्डहुड में खाते हैं सॉफ्ट एक्लेयर्स, वैसे कुछ है, पता नहीं कुछ डिफरेंट ही है। तो मैं बोल रही थी अच्छा हुआ, नहीं तो मैं बाथरूम में होते भैया बजाते रहते और फिर नीचे जाना पड़ता मुझे, मतलब भैया गार्ड के पास से लाने के लिए। तो ये मैंने मंगाया है टॉयलेट रोल। बाय द वे इन्हें देख के मुझे है ना, बहुत पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मतलब मैं ऑर्गेनाइज करी थी टॉयलेट रोल्स, तो मुझे बड़े सारे लोगों ने कमेंट लिखे कि आप धोते नहीं हो क्या। तो भाई धोते हैं पर वो धोने के बाद जो गीला आ जाता है उसे पोंछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली नहीं पोंछने का। और मैं है ना अपनी ईयरिंग्स चेंज कर रही हूँ। ये सब चीज़ें वैसे मुझे सहती नहीं है, ये ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी है, बट ये पार्ट ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी ही है। तो मुझे है ना मतलब थोड़ा वो 1-2 घंटे का शौक फरमाना हो तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये पहन के रखूँ तो मेरे कान एकदम हालत ख़राब हो जाती है, पानी पानी आने लगता है, और फिर कई दिन तक तो मैं अपने जो रियल वाली जो मेरी बालियाँ हैं वो भी नहीं पहन सकती। बट मैं ये क्यों पहन रही हूँ, क्योंकि दिखाती हूँ आपको। मैंने है ना 2 सूट मंगाए थे अपने लिए, तो जब मैंने मंगाए थे ट्राई किया था, तब मैंने नहीं दिखाया था आपको, तो मैंने ट्राई किया और ये मुझे ठीक भी आ गए। फिर ये धुला के भी मैंने रख दिए। तो आज मेरा मन आ रहा था मैं चलो ये पहनते, फिर मैं सोचा मैंने आपको दिखाया ही नहीं। ये दोनों के दोनों मैंने साथ ही मंगाए थे, तो मैं आपको ये दोनों ट्राई करके दिखा देती हूँ और फिर आज मैं यही पहनने का प्लान कर रही हूँ। मैंने बाल शैम्पू किए थे और एकदम ऐसे सूखे सूखे हो रहे हैं अभी, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। वैसे भी मैं स्टाइल तो कम ही करती हूँ। तो ये है स्टाइल नंबर 1, लुक एट दिस। ये इस तरह का अनारकली है, थोड़ा नीचे करती हूँ, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है। तो ये इस तरह का अनारकली है, बहुत ज़्यादा ही फ्लेयर नहीं है बट ओके है, एवरीडे हिसाब का है ये। और इसके पैंट्स मैंने एक्चुअली पहन लिए, पर आपको पैंट का स्टाइल दिखाऊंगी। एंड दुपट्टा इज़ दिस, एकदम क्या कहते हैं इसको, जॉर्जेट या शिफॉन कुछ तो कहते हैं, पर बिल्कुल हल्का हल्का है, तो समर के हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ये बड़ा पसंद आया। बहुत दिनों बाद मैंने ब्लू कुछ ख़रीदा, वरना ज़्यादातर रेड के टोन्स में ही मेरी चीज़ें आ रही थी। और इसकी पैंट्स है ना इस तरह की है, मतलब बेसिक वाइट, वो दूसरा वाला है ना उसमें भी सेम ही तरह की पैंट है, इस तरह का पैंट स्टाइल पैंट, लेकिन इसमें है ना एक पॉकेट है और जिस कलर का कुर्ता है ना उस कलर का कपड़ा इन लोगों ने पॉकेट में लगा रखा है। तो दैट्स हाउ आई कुड आइडेंटिफाई कि दिस वाइट बिलोंग्स टू दैट वन एंड दिस वाइट बिलोंग्स टू दिस वन। वैसे ये पहनने में अच्छा लग रहा है। ये वाला कट स्लीव है, वो वाला में स्लीव है, कितनी है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले तो मुझे बताना ये है आउटफिट नंबर 1, ये अच्छा लग रहा है कि दूसरा वाला। और मुझे है ना ये पहन करके अच्छा लग रहा है। मतलब बचपन में बहुत जल्दी ही मैंने सूट पहनना शुरू कर दिया था, तो तब है ना ज़्यादातर बच्चियाँ ना छोटी उम्र में ही कुर्ता सूट पहनना शुरू कर देती थी, तो तब एकदम से फिर जीन्स वगैरह का फ़ैशन आया, तो मेरे पापा उसके बहुत अगेंस्ट है। हमको तो बहुत बाद में जाके कहीं अप्रूवल मिला कि जीन्स पहन सकते हो, अदरवाइज़ सूट पहनना मैंने भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। लाइक पहले तो वो फ्रॉक होते थे, फिर उसके बाद फिर उस वक्त मिनीज़ भी बहुत चलते थे। वो एक तरह के फ़्रॉक होते थे, वो यहाँ से एकदम टाइट होते थे, ऐसे वी होता था। रवीना टंडन, जूही, दिव्या, वो सब लोग पहनते थे, तो वो आते थे पहले। और उसके बाद फिर सूट बनने लगे, वो इसी तरह के होते थे, मतलब थोड़ा सा इस तरह अनारकली होता था और नीचे तो खैर या तो चूड़ीदार या घेरी वाला सलवार होता था। घेरी वाला सलवार मतलब पटियाला नहीं, वो सिंपल जो सलवार होता है। लेकिन ये पहन के वही वाइब आ रही है, क्योंकि मम्मी ढूंढती थी कि कॉटन का होना चाहिए, दुपट्टा हल्का होना चाहिए कि गर्मियों में पहना जा सके। तो ये तो है मेरा आउटफिट नंबर 1, जिसका कलर, ये कलर मेरा बचपन में दी मोस्ट फेवरेट था। मेरी मम्मी कुछ भी पूछती थी ना कौन से कलर की साड़ी खरीदूँ, तो मेरा जवाब होता था स्काई ब्लू। चूड़ियाँ कौन सी खरीदूँ, स्काई ब्लू, हर वक्त स्काई ब्लू। तो एक वक्त के बाद मम्मी ने मेरा ओपिनियन लेना बंद कर दिया। मतलब वो मेरे से पूछती तो थी डिज़ाइन के हिसाब से, बट कलर वो मेरी चॉइस का नहीं लेते थी, क्योंकि फिर उनका वार्डरोब पूरा ही स्काई ब्लू हो जाता। तो ये कलर बहुत दिन बाद मैंने पहना, कुछ शायद है भी नहीं इस कलर में मेरे पास, तो आई एम लविंग इट। और ये है स्टाइल नंबर 2। मैं आपको बता रही थी ना इसका स्लीव्स डिफरेंट है, तो ये 3/4 स्लीव में है एंड मुझे समहाउ इसका घेरा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लुक एट दिस। और ये वाला मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। मैंने है ना सलवार नहीं बदला है, क्योंकि सलवार सेम है, सिर्फ इधर ये जो
ये जो पॉकेट है ना, इसका कपड़ा अलग है, ये देखो। तो फिर क्या पता चल रहा है सूट के नीचे, तो इसलिए मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ये पहन लिया। मैं इसके बाद वापस वही पहनूंगी आज के लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से स्लीव्स नहीं है ना, तो बड़ा एरी एरी समरी समरी लग रहा है। ये जैसा मैं आपको बता रही थी ना, मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगा। ही इज़ लाइक ये थोड़ा सा कम वाइब्रेंट है, थोड़ा ओल्ड लाइक है, पर मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे बस एक ये है कि यार इस मतलब सलवार में थोड़ा सा कहीं ऐसी डिटेलिंग होती है, एकदम सेम सलवार हो गए। तो मेरा कुर्ता नंबर 2, आप बताना 1 अच्छा लगा कि 2 अच्छा लगा। मुझे पर्सनली 1 अच्छा लगा। वैसे वो कट स्लीव है तो स्टाइल मुझे इसका अच्छा लग रहा है, पर कलर एंड एवरीथिंग, प्रिंट तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो बस हो गया फ़ैशन शो। अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये जो ईयरिंग्स हैं इनको रिमूव करती हूँ, क्योंकि मैं ये पहनूंगी ना तो किचन की गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। शाम तक मेरे कान ख़राब हो जाते हैं बिल्कुल। दूसरा, मैं ये कुर्ता भी चेंज करूँगी, वो वाला पहनूंगी। और आज मुझे बनाना है टमेटो केचप। द थिंग इज़ कि जब मैं वो बना रही थी ना चिली मोमोज़, तब आपने देखा था मेरा टमेटो केचप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और आज शाम को, मतलब मैं अभी दोपहर में ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ। शाम को हस्बैंड आएंगे ना, चाय के वक्त पे मैं कुछ बनाती हूँ, तो तब के लिए मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ कि मुझे केचप चाहिए ही चाहिए। तो मेरे पास टमाटर भी रखे हैं, मैं संडे को अच्छी खासी वेजिटेबल्स लेकर आई थी। मुझे शाम को केचप चाहिए ही, तो मैंने सोचा कि चलो यार बिल्कुल सही मौका है कि मैं केचप बनाऊँ। तो अभी चलते हैं किचन में, ये सब चीज़ें मैं जगह पे रख दूँ और बनाते हैं टमेटो केचप। तो मैंने है ना मेरा वेइंग स्केल निकाल लिया है, क्योंकि मैं टमाटर रफली लेकर आई थी, मतलब मैं 2 किलो लेकर आई थी, उसमें से यूज़ भी हो रहा है। तो अभी कितना बचा हुआ है उसका मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैं पर 1 किलो के हिसाब से रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, तो इससे है ना बाकी जो चीज़ें हैं वो डालना ईजी रहेगा। एज इन आप मेजरमेंट लेके चलोगे ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी प्रिसाइसली उतना ही डाल पाओगे जितना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए इनको मेजर कर लूँगी। दिस इज़ 859। तो मैं इसे 1 किलो कर लूँ कि आधा किलो कर लूँ। इसके बाद मेरे पास बस 3 टमेटोज़ बचे हुए हैं, और वो भी थोड़े इस शेड के। मैं ये यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि केचप जितना लाल टमाटर से बनेगा उतना अच्छा होगा। और ये मिलाकर भी ये कितना हो रहा है, 967। तो मुझे लग रहा है इतने के साथ ही ना मैं थोड़ी सी आई बॉलिंग एंड टेस्टिंग के हिसाब से बना लेती हूँ। अब आप ये चाहें तो टमाटर जो है ना, इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, और मैं इसको चॉप करूँगी, क्योंकि टमाटर के अंदर भी कभी कभी कीड़े निकल जाते हैं। तो आई हैव टू मेक श्योर कि ये पूरे के पूरे क्लीन हो। आप ये देख रहे हो, मैं ये जितना भी ये हरा हरा वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो पूरा ही निकाल दे रही हूँ। एज इन ये नहीं चाहिए। वैसे होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये हटा देंगे ना तो आपको बेटर पल्पी टमेटोज़ मिलेंगे। और इसके बाद ये एक इतना सा प्याज भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये वाला जो टमेटो केचप है, ये हुआ जिंजर गार्लिक और अनियन वाला। मतलब अगर आपको नो ऑनियन नो गार्लिक चाहिए तो आप अनियन गार्लिक मत डालना, और सिर्फ जिंजर डाल देना तो चलेगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं ये वाली कश्मीरी मिर्ची है, जिसकी स्किन ऐसे ख़राब होती है ना, रिंकल्ड, ख़राब से मेरा मतलब रिंकल्ड, स्मूथ नहीं होती, ये वाली कश्मीरी चिलीज़ होती हैं। और ये कलर बहुत अच्छा देती है, बिल्कुल मिनिमल सा स्पाइस कोशेंट आएगा, तो उतना इज़ ओके। तो मैं एक ये डाल रही हूँ। और क्योंकि मुझे ये बाद में पीस करके छानना ही है, तो बीज अगर आते भी हैं तो चलेगा। मैंने एक्चुअली झाड़ दिया एक्स्ट्रा, और ये एक डाल रही हूँ।
इसको मैंने 2 सीटी लगाई थी और कुकर ठंडा हो गया तो लिड खोल लिया है। और इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें हमको डाली, मतलब मैंने डाली थी ना, वो तो हमको पीसनी ही है, तो इसलिए कुछ भी नहीं निकालूंगी। बस एक दालचीनी है जिसका फ्लेवर जितना मुझे चाहिए था उतना आ चुका है, तो अब मैं उसे और पीस करके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं दूंगी केचप का, तो वो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया है दालचीनी को। बाकी जो काली मिर्ची है और जो कश्मीरी मिर्ची है वो आई ग्राइंड ऑल टुगेदर। सारी चीज़ें पीस लेंगे। मेरा वाला तो थोड़ा सा रनी ही है, पर वैसे भी इसमें आपको किसी भी स्टेज पे पानी नहीं मिलाना है। जितना भी आपको लगता है कि पानी मिलाना है, पकाना है, वो जब टमाटर कुक हो रहे हैं ना तभी करना है। बाद में किसी भी स्टेज पे पानी नहीं मिलाना है। टमाटर आप होल भी बॉईल कर सकते हो, काट कर भी बॉईल कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। कुकर में बॉईल कर सकते हो, कढ़ाई में बॉईल कर सकते हो, जैसा आपका दिल चाहे। और उसके बाद फिर इसको ना छान लीजिए। तो छानेंगे ना तो छिलके, बीज, काफ़ी कुछ निकलेगा, वो सब आपको डिस्कार्ड कर देना है। अब ये मैंने छान लिया है ना, तो अब इसमें डालेंगे चीनी। मेरी चीनी में लौंग पड़ी हुई है, बट दैट्स ओके, मैं इसे एक बार और से छानूंगी बाद में, तो ये लौंग निकल जाएगी। ऑल्सो आपका टमाटर है ना, उसमें समझिए 1 किलो टमाटर है तो रफली 1 कप मेजरिंग कप चीनी जाती है। तो मैं आई बॉल कर रही हूँ, आई विल टेस्ट इट, क्योंकि मेरा 1 किलो टमाटर नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। कुछ लोगों को टमाटो केचप थोड़ा टैंगी पसंद आता है, कुछ लोगों को थोड़ा स्वीट पसंद आता है, तो मैं इसे एक बार बाद में और टेस्ट कर लूँगी। ऑल्सो इसमें नमक थोड़ा कम है, तो अभी जो नमक है वो मैं बढ़ाऊँगी थोड़ा सा, काला नमक डाल करके थोड़ा सा। बस अब इसको बॉईल आने का वेट करेंगे। इट हैज़ टू रिड्यूस। अभी इसके अंदर जो शुगर है ना वो पिघलेगी तो ये और पतला हो जाएगा। एंड लुक एट दिस, ये केचप के लिए काफ़ी पतला है, तो इट हैज़ टू रिड्यूस लाइक 65% रह जाए ओरिजिनल क्वांटिटी का, और काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो जाता है। इसको ये तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया वो टेस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए जो कॉन्डिमेंट्स डालना है वो अपना हो गया, इसको अभी पकाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लास्ट में डालेंगे, बट पहले मैं अभी से रिड्यूस कर लेती हूँ। एंड यस, मैं इस वक्त इसके अंदर एक बे लीफ भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये छानना ही है दोबारा, तो डालने से भी चलेगा। आप ये चीज़ें पहले डाल लेते। मैंने लौंग इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, राइट। अभी छानना विल बी वेरी ईजी। ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। एंड कलर आप देखिए, मैंने इसमें बीट रूट ये वो कुछ नहीं मिलाया है, ऐसे ही बहुत अच्छा कलर आ जाता है। बट मैंने टेस्ट किया ना, मुझे हल्का सा नमक का लग रहा है, पर ये अभी और रिड्यूस होगा, तो मैं बिल्कुल ज़रा ही नमक डाल रही हूँ, सो दैट रिड्यूस होने के बाद फिर मुझे एकदम से ऐसा ना लगे कि नमक ज़्यादा हो गया, तब कुछ नहीं किया जा सकता। ऑल्सो मैं है ना थोड़ा सा इसमें ये जो रूटीन वाली जो तीखी वाली लाल मिर्ची रहती है ना, थोड़ा ये भी मिला रही हूँ, क्योंकि जो एक टार्ट है और जो एक स्वीटनेस है ना, उसको बैलेंस करने में मिर्ची अच्छी लगेगी। जब ये इस तरह से बुलबुले देने लगे ना, तो बस अब ये किसी भी मोमेंट रेडी हो सकता है। और इसे स्लो फ्लेम पे पकाते हुए मुझे लगभग 20 मिनट्स हो गए। इतना कम था ये क्वांटिटी, फिर भी इसको पकाने में वक्त लग रहा है। ये छींटे बहुत मारता है ना, इसलिए मैंने फ्लेम स्लो ही रखी हुई है। और ये डीप सा बर्तन रखा हुआ है, जिसे आप देखो ये क्वांटिटी कम है। मैं छोटा बर्तन भी लेती तो चलता, पर देन सब तरफ हो जाता है, इसलिए अब ये उछलेगा भी, तो यहाँ पे लंबी लंबी वॉल्स है ना, तो दैट्स हाउ छींटों से दिस स्पेस इज प्रोटेक्टेड। आप देखो आने लगा है वो केचप वाली बात। इतने पतले, वैसे दिस लुक्स क्वाइट फाइन। थोड़ा और गाढ़ा कर लो बस, ज़रा सा। ये देखिए मुझे है ना ये बिल्कुल अब सही लग रहा है। ऊपर से इस तरह के बुलबुले आ रहे हैं ना, तो अब मैं इसकी गैस बंद कर रही हूँ। ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इसको है ना आपको लिड से नहीं ढकना है, एज इन कुकर की लिड, थाली, प्लेट, किसी भी तरह की लिड से नहीं ढकना है, क्योंकि क्या होगा फिर वो बूंदे इसी में टपक जाएंगी। अभी ये जो स्टीम निकल रही है ना इसमें से, तो उसकी वजह से बूंदे बनेंगी, वो इसमें गिर जाएंगी, तो फिर केचप ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको खुला भी नहीं रख सकते, वरना इसमें पपड़ी जैसी जम जाएगी। तो आप एक साफ कपड़े से इसको ढक दीजिए एंड लेट इट कूल।
और मैंने सोचा मैं शाम को बेसिकली समोसे बनाने वाली हूँ, तो समोसे रहेंगे तो साथ में थोड़ा-सा कुछ स्वीट भी कर लेती हूँ। तो मुझे वैसे भी बेकिंग करना बहुत पसंद है, टाइम और इंग्रीडिएंट्स अलाउ करें तो मैंने सोचा फटाफट से घी कुकीज़ बना लेती हूँ। तो बहुत सिंपल घी कुकीज़ मैं बना रही हूँ। ये नान कटाई जैसी हैं, बट ये नान कटाई नहीं है। इसमें ज़्यादा पोर्शन लाइक 90% पोर्शन जो है वो मैदा ही होता है। इसमें जो बेसन है वो काफ़ी कम जाता है, सूजी वूजी नहीं डलती। पर इसमें आपको चॉइस मिलती है कि आप घी डालना चाहें बटर की जगह तो डाल सकते हैं। रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। और बेकिंग में है ना, कुकीज़ बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि थोड़े ही इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत ही कम स्टेप होते हैं और रिज़ल्ट भी ज़्यादातर अच्छा ही आ जाता है अगर आप प्रिसाइसली जो स्टेप्स हैं मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हो तो मैंने यहाँ पर बस सोचा कि चलो फटाक से कुकीज़ शुरू कर लेती हूँ मैं। तो जितना मेरा पूरा जो बना था ना मिक्स कुकी डो, उसमें से आधा ही ये है, इसको मैंने बेकिंग पे रख दिया है। और हमेशा बचे हुए डो को आप आराम से फ्रिज में रख सकते हो। कुकी बनाने का ये भी बड़ा फ़ायदा है कि वो डो जो है आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद, हफ्ते भर तक वो अच्छा ही रहता है फ्रिज के अंदर, नॉट फ्रीज़र। यहाँ पर जो टमेटो केचप है हमारा ठंडा हो गया था, तो इसको मैं दूसरी बार छान लूँगी। और क्योंकि मैंने लौंग डाला था इसलिए मैं छान भी रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी छानो। और एक और चीज़, मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होल डाली हैं, आप चाहें तो सारी चीज़ों को पाउडर डाल सकते हो। और ये देखो मैंने थोड़ा सा केचप एक बर्तन पे डाला है, तो केचप मूव तो हो रहा है पर इसमें से अलग से पानी नहीं निकल रहा है। तो केचप आपने और गाढ़ा बनाया होगा तो वो मूव भी नहीं होता है। बट कंसिस्टेंसी कैसी भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ी गाढ़ी थोड़ी सी रनी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि केचप आपका सही से पका होना चाहिए, तभी ये लंबे समय तक चल पाएगा और अच्छा टेस्ट देगा। तो जैसे आपने देखा कि इसमें से पानी अलग नहीं छूट रहा है, बस ये परफेक्टली डन है। इतनी क्वांटिटी में मैंने है ना 3 टीस्पून विनेगर डाला था। वैसे ये पूरे 1 किलो टमाटर होते तो 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर आपका लग जाता। 2 टेबलस्पून डाल करके टेस्ट कर लेना, आपको लगे कि आपको थोड़ा टार्ट अच्छा लगेगा तो ही 3rd टेबलस्पून ऐड करना, अदरवाइज़ 2 टेबलस्पून इज़ इनफ। मैंने तो इसको कई बार टेस्ट किया एंड मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया बन गया था एंड बाहर से तो बहुत ही अच्छा बना था। तो इसको मैंने फ़नल लगा करके, छोटी छोटी ये बोतलें रखी हुई हैं मेरे पास, तो इनके अंदर मैंने इनको रिफ़िल कर लिया है। और इसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर समोसे, पट्टी समोसा बनाऊँगी मैं आज। तो मैंने है ना आलू उबाले थे और आलू मेरे ना पानी में पड़े रह गए, तो आप देख रहे हो एकदम सॉफ्ट हो गए, इन्होंने पानी पी लिया। तो मैं
आज इनको बहुत देर भूनूंगी, क्योंकि बिल्कुल लिस से हो जाते हैं ना, तो वो आलू भी स्टफिंग में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ये मैदा, और इसके अंदर मैं पानी डाल के इसकी स्लरी बनाऊंगी। स्लरी मुझे काफ़ी गाढ़ी बनानी है, जस्ट लाइक बटर मिल्क। गाढ़ी गाढ़ी नहीं बनानी है, मतलब काफ़ी गाढ़ी नहीं बनानी है, बटर मिल्क जैसी रनी बनानी है। लेकिन एकदम से सारा पानी मिला दूंगी तो लम्प बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी मिला करके इसका एक पेस्ट बना लिया है, सो दैट लम्प फ्री हो जाए। और उसके बाद फिर और पानी डाल करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और ये जो पट्टियाँ हैं ना, वैसे तो इनको घर में भी बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है, मतलब रेसिपी और इंग्रेडिएंट इजी हैं, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको वो रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट्स की पट्टियाँ। ये मैंने है ना ऑफ़र में चल रही थी, मुझे एक बिग कार्ट बनानी थी, तो फिर मैंने ये ऐड कर लिया था। अब ऐड कर लिया तो यूज़ भी करना है, तो फिर मैं आज इसके समोसे बना रही हूँ। वैसे आप इसे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इसको ना फोल्ड करना इज़ वेरी ईजी। बिगिनिंग में बस आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद तो जो इसकी एजेस है ना, मतलब जो पट्टी की एजेस हैं, वो ही आपकी गाइडलाइन की तरह काम करती हैं। एक चीज़ मैं जो कर रही हूँ वो ये कि मैं पूरी ही शीट पे ये स्लरी लगा दे रही हूँ, तो इससे बिल्कुल ही खुलने के या जो स्टफिंग है वो लीक हो जाने के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत लोग सिर्फ एजेस पे लगाते हैं, तो चॉइस इज़ योर्स, बट आई वुड से कि पूरे पे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा कर लीजिए, तो बिल्कुल भी आपका तेल भी गंदा नहीं होगा और ना ही कोई भी समोसा खुलेगा। तो हरी चटनी तो मेरे पास रखी हुई थी, ये निकाल ली है मैंने। लुक एट दिस केचप, द कलर, टेस्ट तो भाई बहुत ही अच्छा था। इन्होंने मतलब मेरी हरी चटनी लाइफ में पहली बार बच गई थी। इतना सबने केचप पसंद किया, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड। वो यूजुअली केचप वेचप खाते नहीं है। जैसे मीठी चटनी भी रख देती हूँ ना मैं, इमली वाली, तो वो भी मैं ज़्यादा खाती हूँ, वो बिल्कुल लगा लगा के कम खाते हैं। उनको ना तीखा पसंद है, वो पानी पूरी भी बस खट्टी तीखी वाली ही खाते हैं। बट ये केचप इतना टेस्टी बना था कि उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। एंड लुक एट दिस समोसा, कितने अच्छे ये बन गए हैं। इनकी ना एक बड़ी अच्छी बात इन पट्टियों के बारे में ये है कि ना, आप इनको बनाते हो घर में तो भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, बाहर से भी लाते हो तो भी ये आराम से स्टोर करी जा सकती हैं। एंड फिर कुछ भी बनाना, समोसे वगैरह, बहुत आसान हो जाता है। तो ये है मेरी घी कुकीज़, स्लाइटली ओवर बेक हो गई। वो भी ये हुआ कि मैं शानू को बोल रही थी, बेटा हल्का कलर आया तो मुझे बताना। तो शी वाज़ लाइक कि अभी तक कलर नहीं आया, कलर नहीं आया। मैंने कहा खुशबू आ रही है, आ गया होगा। शी वाज़ लाइक नहीं, कलर नहीं आया। मैंने जाके देखा तो ऐसा हल्का हल्का कलर आने लगा था। शी वाज़ एक्सपेक्टिंग कि टॉप पे कलर आएगा, जो हम मिल्क वॉश देते हैं ना उसके बाद फिर टॉप पे कलर आता है, तो उसको शायद वैसा एक्सपेक्टेशन होगी। पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैंने एक और बैच जो है आलू वाले समोसे का निकाल लिया है। और इसके बाद फिर मेरे बच्चे हैं ना, उन्हें चीज़ वाले समोसे अच्छे लगते हैं। इस तरह जो पट्टी समोसा होता है ना, हमारे यहाँ पे चीज़ वेरिएंट में भी मिलते हैं, और कभी अगर हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो उनको वो चीज़ वाला ही चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो चीज़ रखी है, मैं ये भी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ मैंने पहले ही निकाल करके प्लेटफॉर्म पर रख दिया था, सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसा सॉलिड हो जाता है। तो इसको निकाल के रख दिया, ये सॉफ्ट हो गया। फिर मैंने इसमें मिलाया है चाट मसाला, एंड कॉर्न के साथ चीज़ का अलग ही मज़ा आता है। इसमें हेलेपेनोज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर सानवी खुशी को हेलेपेनोज़, धनिया, मिर्ची ये सब ज़रा कम पसंद आता है। खुशी तो फिर भी खा लेगी, पर शानू फिर निकालने बैठेगी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला उनमें से कुछ भी चीज़। थोड़ा सा मैंने जो आलू की स्टफिंग बना के रखी थी वही इसमें ऐड कर दी, सो दैट एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, खिली खिली खुली खुली सी ये स्टफिंग ना रहे। और उसके बाद फिर जैसे मैंने बाकी समोसे भरे थे वैसे ही इनको भी भर लेंगे। एक मैं आपको टिप देती हूँ, ये जो पट्टियाँ होती हैं ना, अगर आपको लगता है कि किसी एज पे से टूट रही है ना, थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो उसको हमेशा अंदर की तरफ ले लो, उसको साइड पे मत रखना। क्योंकि फिर साइड पे आप रखोगे ना तो समोसे का लुक ख़राब होगा, एंड वो फिर ना इट कैन गिव यू हार्ड टाइम वाइल फ्राइंग। इसलिए हमेशा जो भी टूटा फूटा साइड है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। और
और मैं ये चीज़ समोसे भर ही रही थी कि हमारे नेबर आ गए। एक्चुअली हमारे नेबर है ना, तो उनके घर पे बेबी गर्ल ने जन्म लिया है, तो वो मिठाई लेकर आए थे। फिर वो आए तो फिर हम लोग बातें करने लगे, काफ़ी सारी बातें होने लगी, नए घर को लेकर, नए बेबी को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई। तो उसके बाद फिर मैं कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आप ट्राई कर लेना ये रेसिपीज़, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी।